सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कोट है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, क्योंकि अगर हमें कुछ पाना है तो हमें नींद त्याग करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन जायसवाल और स्वागत करता हूं आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में, जहां रोज सुबह 6:30 बजे हम आपके साथ डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए जाते हैं और कुछ भी ऐसा आलतू फालतू इंफॉर्मेशन आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं किया जाता है। सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वही हम आपके साथ डिस्कस करते हैं बहुत ही कम समय में। दोस्तों, मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे जो आपके स्टैटिक जीके के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which union minister had participated in the 2022 United Nations Ocean Conference held in Lisbon? लिस्बन में आयोजित 2022 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में किस केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, ऑप्शन बी किरण रिजिजू, ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह या ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। बात हो रही है 2022 यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 की, और इसमें भाग लेने हमारे देश के एक यूनियन मिनिस्टर पहुंच चुके हैं। उन्हीं की बात की जा रही है कि कौन हमारे देश के वो यूनियन मिनिस्टर है जो इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जो कि बेसिकली ये ओशियंस के ऊपर आधारित ये कॉन्फ्रेंस किए जाते हैं, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस में हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भाग लेने पहुंच चुके हैं। और ये कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है 27 जून और ये कब तक चलेगा? 1 जुलाई 2022 तक ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है। और इसमें जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस की एक थीम भी जो है लॉन्च की गई है, उसका नाम है स्केलिंग अप ओशियन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल 14 स्टॉक टेकिंग पार्टनरशिप एंड सॉल्यूशन। इस थीम के आधार पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। काफी लंबा चौड़ा थीम है, तो इससे जो है सवाल आपके एग्जाम में पूछने की संभावना जो है बढ़ जाती है। और काफी इंपॉर्टेंट ये कॉन्फ्रेंस भी है, तो इससे आधारित ये थीम और इसका आयोजन कहाँ गया था? लिस्बन में किया गया है। ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो इसे जरूर आप ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर हैज दी 4-day फेस्टिवल अंबुबाची मेला बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में 4 दिवसीय उत्सव अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी रांची या ऑप्शन डी मुंबई। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप एग्जाम देने जाते हो, जैसे कि अभी एनटीपीसी का एग्जाम देने आप गए थे, अगर आपने दिया होगा या अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो आपने देखा होगा कि अक्सर उसमें मेले वगैरह से जो है, लोकल मेले जो होते हैं या जो उस स्टेट के जो फेमस मेला वगैरह होता है, उससे सवाल आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। तो एक तरह के स्टैटिक जीके के भी सवाल बनती है, और कोई अगर जो है मेले वगैरह का, नए मेले का उद्घाटन होता है तो करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड सवाल बनते रहते हैं। तो यहाँ पे भी एक मेले का जिक्र किया गया है, अंबुबाची मेला, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये मेले का जो है आयोजन शुरू कर दिया गया है, लेकिन कहाँ किया गया है? चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि गुवाहाटी में। जी, जानते होंगे गुवाहाटी कहाँ है? तो गुवाहाटी असम में है, और वहीं पे इस मेले का अभी हाल ही में शुरुआत किया गया है। एक्चुअली में ये जो मेला है
वो गुवाहाटी के फेमस टेम्पल कामाख्या टेम्पल में इसका आयोजन किया जाता है और ये 4 दिवसीय मेला होता है। इसकी शुरुआत जो है वो 23 जून से हो चुकी है और ये 4 दिन तक ये मेले का आयोजन किया जाएगा। और इस 4 दिन के मेले के दौरान जो है मंदिर का जो दरवाजा होगा वो पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। एक्चुअली में ये वहाँ की प्रथा है कि जब ये 4 दिन के मेले का आयोजन किया जाता है तो माना जाता है कि वहाँ की जो हिंदू टेम्पल की जो गॉडेस है, माँ कामाख्या, वो बेसिकली जो है मेंस्ट्रुएशन पीरियड से उस ड्यूरेशन में गुजरती है, तो इसीलिए इस मेले का आयोजन के दौरान जो है उनके कपाट वगैरह 4 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। और जब 5वें दिन कपाट खोले जाते हैं तो भक्तों का तांता उसमें लगा रहता है। अगर कामाख्या टेम्पल की बात कर ले तो थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे, थोड़ा बहुत मैं भी बता दूं कि कामाख्या टेम्पल जो है वो एक हिंदू टेम्पल है और ये असम के गुवाहाटी के नीलाचल हिल्स में जो है ये लोकेटेड है। कभी-कभी इससे भी सवाल आपके एग्जाम में बनते रहते हैं या बन सकते हैं, नीलाचल हिल्स, तो इस इंफॉर्मेशन को जरूर आप ध्यान में रखें कि गुवाहाटी के किस हिल्स में जो है ये टेम्पल जो है ये लोकेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। विच स्टेट रणजी क्रिकेट टीम हैज डिफीटेड मुंबई टू विन दी रणजी ट्रॉफी टाइटल फॉर दी फर्स्ट टाइम? किस राज्य की रणजी क्रिकेट टीम ने मुंबई को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी का आयोजन किया गया है और हाल ही में जो है किसी एक टीम ने मुंबई की टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी का जो है खिताब अपने नाम कर लिया है। सबसे पहले तो ऑप्शन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब भी देख लेते हैं कि किस टीम ने मुंबई की रणजी टीम को हराकर खिताब पे जो है कब्जा कर लिया है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। जी, ऐसा पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश की जो रणजी क्रिकेट टीम है उन्होंने जो है मुंबई की रणजी क्रिकेट टीम को हराकर जो है इस खिताब पे कब्जा कर लिया है। और ये जो है मुंबई को 6 विकेट से इन्होंने जो है हराया है इस खिताब को अपने नाम करने के लिए। इस मैच का जो फाइनल हुआ था वो बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजन किया गया था। और अगर हम बात कर ले तो ये एक अपने आप में भी रिकॉर्ड है क्योंकि मध्य प्रदेश ने 41 बार की रणजी ट्रॉफी की चैंपियन रही मुंबई को इसके फाइनल में हराकर इस ट्रॉफी पे अपना नाम दर्ज कर लिया है। और अगर हम बात कर लें तो पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने वाले में सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कुछ और भी ऐसे टीम हैं जो जिन्होंने जो है रणजी ट्रॉफी को पहली बार जीता है। जैसे गुजरात ने भी एक बार जीता है, विदर्भ ने भी जो है वो अब 2 टाइम जो है ये जीत चुकी है और सौराष्ट्र ने भी इस ट्रॉफी को अपने नाम किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Addressing drug challenges in health and humanitarian crisis is a theme of which important day? Addressing drug challenges in health and humanitarian crisis किस महत्वपूर्ण दिन का विषय है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022, ऑप्शन बी वर्ल्ड हेल्थ डे 2021 यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021, ऑप्शन सी वर्ल्ड ड्रग डे 2022 यानी कि विश्व मादक या नशा दिवस 2022, ऑप्शन डी वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस 2022 यानी कि व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2022। यहाँ पे एक थीम आपके साथ जो है मैंने अभी चर्चा किया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से ये थीम किस ऑप्शन के लिए करेक्ट है। सही जवाब भी देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी वर्ल्ड ड्रग डे 2022 यानी कि विश्व मादक या नशा दिवस 2022। यहाँ पे ऑप्शन में आप जो है कभी कभी गलती भी कर जाते हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लें आप तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 है और यहाँ पे भी है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 यानी कि यहाँ पे आपके सिर्फ ईयर में डिफरेंसेस है। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में जो है वो टिक कर देते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़े तो अच्छे ढंग से समझें और साथ ही साथ जब ऑप्शन को आप जो है मार्क करने जाते हो तो उससे भी अच्छे ढंग से पूरे ऑप्शन को जरूर पढ़ ले।
हो सके आपसे जो है कई सवाल जो है ऑप्शन के आधार पे भी बन जाते हैं और कई सवाल ऑप्शन के आधार पे गलत भी हो जाते हैं। तो चलिए पहले इनके बारे में जानते हैं कि वर्ल्ड ड्रग डे 2022 की ये थीम है और इसे कब मनाया गया है। तो बेसिकली इसे जो है हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसका नाम है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। जी, वर्ल्ड ड्रग डे का दूसरा नाम से भी जो है पूरे विश्व में इस दिवस को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन जो कारण है वो है कि जो लोग ड्रग ले रहे हैं या दुनिया संसार में जहां भी पर्सन जो है ड्रग से एडिक्टेड है, वो ये नहीं जानते हैं कि इसके कितने सारे जो है परिणाम हैं, चाहे परिवार पे हो, समाज पे हो या देश पे हो। तो उसी चीज को जो है इनमें जो है इस ड्रग से फ्री करने के लिए उन पर्सन को ये दिवस जो है मनाया जाता है। साथ ही साथ लोगों को अवेयर भी किया जाता है कि आप इसे ना लें। इसे लेने के कारण जो है सिर्फ आपकी ही जिंदगी नहीं बल्कि समाज की जो है जिंदगी और देश की भी जो लाइफ है या देश की जो इज्जत है वो भी जो है धीरे धीरे धूमिल होता चला जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट डे भी है और काफी इंपॉर्टेंट थीम भी है। ठीक है, अगर हम बात कर ले कि इस दिन की शुरुआत कब की गई थी, तो इस दिन की शुरुआत जो पहली बार की गई थी वो 7 दिसंबर 1987 को की गई थी। और किसके द्वारा इसे घोषित किया गया था? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है इस दिवस की घोषणा की गई थी। लेकिन बाद में चल के ये दिवस जो है 26 जून को जो है पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच इवेंट Navjit Dhillon has won gold medal in the recently held Kosanov Memorial 2022 Athletics Meet। नवजीत ढिल्लों ने हाल ही में आयोजित कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? जी, ये हमारे देश की ही खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है अभी हाल ही में जिसका आयोजन किया गया है कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आपसे वही पूछा जा रहा है कि इन्होंने किस खेल में जीता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए शूटिंग, ऑप्शन बी रेसलिंग, ऑप्शन सी डिस्कस थ्रो या ऑप्शन डी वेट लिफ्टिंग। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी डिस्कस थ्रो। देखा होगा आपने, चक्का फेंक जिसे लोग बोलते हैं, एक डिस्क टाइप का जो है एक मटेरियल होता है और उसको जो है थ्रो किया जाता है। जितनी दूरी तक अगर रूल को फॉलो करते हुए उसे फेंका जाता है तो सबसे ज्यादा दूरी तक जिसकी थ्रो होती है उसे विनर माना जाता है। और इसमें कुछ चांसेस भी होते हैं, यानी कि एक बार में ही नहीं फेंकने होते हैं, आपको जो है इसमें चांसेस भी दिए जाते हैं। ठीक है, फाउल भी होते हैं। चलिए पहले इनके बारे में जानते हैं। तो बात कर रहे हैं हम एक एथलेटिक्स मीट यानी कि एक चैंपियनशिप का नाम है कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट। इसी में इन्होंने नवजीत सिंह ढिल्लों ने जो है भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो अलमाटी कजाकिस्तान में किया गया है। अभी ये खेल चल ही रहा है। ठीक है, और नवजीत ढिल्लों ने जो इन्होंने इस गेम में स्वर्ण पदक जीता है, इन्होंने कितने का एफर्ट लगाया था? तो 56.24 मीटर की इन्होंने एफर्ट लगाई और इस जो है डिस्टेंस के साथ इन्होंने इस खेल में स्वर्ण पदक जीता। सेकेंड प्लेस की बात कर ले तो कजाकिस्तान की ही लोकल खिलाड़ी करीना वसीलिएवा, इन्होंने सेकेंड प्लेस हासिल किया। इन्होंने जो एफर्ट दिया वो 44.61 मीटर का दिया। और थर्ड प्लेस पे उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी रही यूलियना कचुकीना। ठीक है, इनका नाम है यूलियना कचुकीना, जिन्होंने जो एफर्ट लगाया वो 40.48 मीटर का। ठीक है, इस गेम में हम अपने इंडियन टीम की जो है बात कर ले तो भारत ने अभी तक इस गेम में जो है वो 14 मेडल्स जो है अपने नाम कर लिया है और जिसमें 7 जो है गोल्ड मेडल शामिल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हु हैज बीन ऑनर्ड विद 2021 गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड? गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विजय अमृतराज, ऑप्शन बी संजय भारद्वाज, ऑप्शन सी जिशान अली या ऑप्शन डी स्टीफन अमृतराज।
सही जवाब देखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन ए विजय अमृतराज जी। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2022 से इन्हें अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं कि ये कौन है और इन्हें जो है ये अवार्ड क्यों दिया गया है और किसके द्वारा दिया गया है। तो विजय अमृतराज की बात कर ले तो ये इंडियन टेनिस स्टार रहे हैं और अभी ये टेनिस में कमेंटेटरी करते हैं। इन्हें ये अवार्ड जो दिया गया है वो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम एंड इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा ये इन्हें अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और अगर हम इनकी बात कर ले तो इस अवार्ड को जीतने वाले ये इंडिया के पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने इस अवार्ड को जीतकर उन खिलाड़ियों के जो है नाम में अपना नाम शामिल कर लिया है लिस्ट में, जिसने इस अवार्ड को इनसे पहले जीत रखा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन टॉबिन और जापान के इची क्वातेई और यूनाइटेड स्टेट के पिची कैलिमियर। इनके साथ अब इनका नाम जो है इस अवार्ड के लिस्ट में जो है दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट्स मूव बस सर्विस हैज ओन द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड फॉर 2022? किस राज्य की मूव बस सेवा ने 2022 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी नागालैंड। तो सही जवाब देख लेते हैं, सही जवाब है ऑप्शन सी उड़ीसा जी। उड़ीसा की मूव बस जो है सर्विस ने अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा का पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। बेसिकली ये जो बस सर्विस है ये उड़ीसा के जो कैपिटल भुवनेश्वर है उसमें इस बस सर्विस को जो है वो फैसिलिटी लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, यानी पब्लिक के लिए ये बस चलाई जाती है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और इन्हें जो ये अवार्ड दिया गया है वो इनके पब्लिक सर्विस डिलीवरी में एक्सीलेंस वर्क के लिए दिया गया है। यानी कि ये पब्लिक की ये जो बस जो है ये पब्लिक की खास ख्याल रखती है और उन्हें समय समय पे जो है उन्हें गंतव्य स्थान तक छोड़ने का प्रयास करती है। इसी कारण इस जो है बस को, इस राज्य की जो बस है, इस बस सर्विस को यूनाइटेड नेशन के इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और बेसिकली मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि इस बस को उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ सॉलिड फ्यूल रॉकेट नेम्ड जुलजना इनटू स्पेस? हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में जुलजाना नामक एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक या ऑप्शन डी बांग्लादेश। एक जो है सॉलिड फ्यूल रॉकेट है, इसका अभी हाल ही में प्रक्षेपण किया गया है किसी देश के द्वारा। उस सॉलिड फ्यूल रॉकेट का नाम है जुलजना। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस देश के द्वारा किया गया है। चलिए सही जवाब देखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन बी ईरान जी। इस रॉकेट का जो लॉन्चिंग किया गया है वो ईरान के जो है द्वारा किया गया है और इस रॉकेट का जो नाम रखा गया है जुलजना, वो बेसिकली मुस्लिम धर्म के प्रॉफेट मोहम्मद के ग्रैंडसन जिनका नाम है इमाम हुसैन, उसके घोड़े के नाम पे इस रॉकेट का नाम रखा गया है। ठीक है, इस रॉकेट की खासियत की अगर बात कर ले तो ये रॉकेट जो है वो 220 किलोग्राम का जो पेलोड या सैटेलाइट को उठाने में सक्षम है और साथ ही साथ 500 किलोमीटर अर्थ से ऊपर ले जाने में भी सक्षम है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात कर ले तो इसकी लंबाई जो है वो 25.5 मीटर्स है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। इन विच कंट्री स्वप्नेर पद्म सेतु ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड? किस देश में स्वप्नेर पद्म सेतु ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, यानी कि पुल का उद्घाटन किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी म्यांमार। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे जरूर आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले सही जवाब देख लेते हैं, सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश जी। अभी हाल ही में बांग्लादेश में स्वप्नेर पद्म सेतु ब्रिज का उद्घाटन किया गया है और ये ब्रिज अपने आप में एक जो है लोग के लिए चर्चा का विषय क्यों है
या हमारे लिए सवाल के विषय क्यों बन जाएंगे, इसकी जानकारी अब हम आपको बताते हैं। एक्चुअली में इस ब्रिज का जो उद्घाटन किया गया है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा किया गया है। और पद्मा रिवर जो कि बांग्लादेश में फ्लो होती है, जिसे भारत में गंगा बोला जाता है, इस रिवर के ऊपर ये पहला ब्रिज है बांग्लादेश का। और इस ब्रिज की जो टोटल लंबाई है वो 6.15 किलोमीटर है, ठीक है। और ये 4 लेन ब्रिज है जो कि ये पद्मा रिवर के ऊपर बनाया गया है। और बेसिकली इस ब्रिज को बनाने से बांग्लादेश के जो साउथ वेस्टर्न बांग्लादेश है और उसकी जो कैपिटल है, इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी काफी अब इजी हो जा रही है। तो ये ब्रिज बांग्लादेश के लिए अपने आप में एक इतिहास होगा, क्योंकि ये ब्रिज जैसे भारत में कई सारे ऐसे ब्रिज है जिसकी लंबाई जो है वो काफी लंबी है और एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच की जो कनेक्टिविटी की जो टाइमिंग होती है जैसे उसे रिड्यूस करता है, वैसे ही ये ब्रिज जो है बांग्लादेश के अलग अलग शहरों के बीच की जो टाइमिंग है उससे भी ये रिड्यूस कर दे रहा है। इनसे बांग्लादेश की जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है उसमें अब काफी जो है इजीनेस हो जाएगी, ठीक है। इस ब्रिज की जो लागत आई है बनाने में, वो लागत आई है 3.6 बिलियन डॉलर। और ये पूरी की पूरी जो है वो बांग्लादेश सरकार के द्वारा जो है इसे फंडिंग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। ये हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स के सबसे लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक जो भी मैंने आपके साथ यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए या इंफॉर्मेशन डिस्कस किए हैं वो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बस आपके लिए 10 क्वेश्चन ही लाते हैं, लेकिन वो 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए देखते हैं आज के जो है लास्ट क्वेश्चन को। वेयर हैज टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना कहां शुरू की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी कर्नाटक। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना, इसकी शुरुआत जो की गई है वो टाटा पावर सोलर सिस्टम के द्वारा की गई है। और इसकी शुरुआत जो की गई है वो पहले जवाब देख लेते हैं कहां की गई है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी केरल, यानी इसकी जो शुरुआत की गई है यानी इसका जो उद्घाटन किया गया है वो केरल में किया गया है। और ये जो सोलर परियोजना है ये 101.6 मेगावाट पीक की परियोजना है और ये भारत की सबसे जो है बड़ी लार्जेस्ट जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट की अगर इंस्टॉलेशन की बात कर ले तो इसे केरल के कयामकुलम में जो है 350 एकड़ के वाटर बॉडी में इसे जो है इंस्टॉल किया गया है। इसीलिए इसे फ्लोटिंग जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट बोला जा रहा है, क्योंकि ये वाटर बॉडी के जो है ये ऊपर इसे इंस्टॉल किया गया है। और टाटा पावर की बात कर ले जिन्होंने इसे इंस्टॉल किया है, तो ये पूरी की पूरी जो है ये ओन सब्सिडी है टाटा पावर की। टाटा पावर सोलर जो है ये टाटा पावर की अपनी ओन सब्सिडी है, ठीक है। उसी के द्वारा इस सोलर पावर प्रोजेक्ट का जो है अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप और भी इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं या अगर आप करंट अफेयर्स वीकली के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं या वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं या अगर आप जो है न्यूज एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं या आप स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं या क्विज लगाना चाहते हैं या टेस्ट लगाना चाहते हैं या आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सरकारी परीक्षा के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। वहां पे आपको ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से, चाहे वो फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो हम वहाँ भी अवेलेबल है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आप हमेशा ऑल टाइम सोशल मीडिया से कनेक्ट होते होंगे, तो आप वहाँ भी हमसे जो है कई सारी जानकारी वहाँ पे आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है।
अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आप अपनी एग्जाम की तैयारी में जोरों शोरों से लगे रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।